हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। कैसे हो गाइस? अच्छा, कौन कौन एक्साइटेड है जल्दी से मेरे को वन टाइप करना। अच्छा, जो जो बच्चे एक्साइटेड हैं इस सेशन को जानने के लिए, इस मीटिंग को लेने के लिए, प्लीज जल्दी से एक बार वन टाइप कर देना। क्या बात है जी, क्या बात है। रियली बहुत अच्छे लग रहे हो सारे के सारे। और अच्छे वही लग रहे हो भाई जो कैमरा ऑन करके बैठे हो। आप जो मुंह छिपा के बैठे हैं उनके साथ हमारी कोई बात नहीं है, बिकॉज आप एएस लेवल के पर्सन हो। और एएस लेवल का पर्सन अगर कैमरा ऑफ करके बैठता है, इसका मतलब वो यहाँ पे मैनेजर बनने के लिए नहीं आया। आगे। सो जल्दी जल्दी अपना कैमरा ऑन करो और एक बार अपनी डायरी दिखा दो भाई। क्योंकि मुझे ये बात पता है, अगर किसी को जंग जीतनी है, फॉर एग्जाम्पल एक सोल्जर को जंग जीतनी है, तो उसके पास जब तक हथियार नहीं है वो जंग नहीं जीत सकता। तो वैसे ही अगर हमें इस फील्ड के अंदर कामयाब होना है, जब तक आपके पास डायरी पेन नहीं है, इतना आपका माइंडसेट नहीं है कि आप सारी की सारी चीजें सेव कर लोगे, तो आपको अपने माइंडसेट के लिए आपके पास डायरी पेन होना बहुत जरूरी है। क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आप लोगों की एक्साइटमेंट देख के मेरी खुद की मोटिवेशन नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है। और मैं इस बात का प्रॉमिस कर रहा हूँ आप सबसे, आज इस मीटिंग का 1 घंटा आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट जाने वाला है। और मैं इतना प्रॉमिस कर रहा हूँ, आपको सेशन करने से पहले ही आपको बहुत कुछ नया सीखने वाला मिलने वाला है। और बहुत सारी आपको ऐसी स्किल्स देके जाऊंगा। आप इस बचे हुए 15 दिन के अपने बिजनेस को 10x कर सकते हो। आप बूस्ट लगा सकते हो अपने बिजनेस के अंदर। सो मेरे बारे में कितने जानते हैं? प्रॉपर हाथ ऊपर करोगे एक बार, हैंड रेज करोगे जो मेरे को जानते हैं। चलो, क्या बात है जी। जो नहीं जानते उनको मेरे बारे में बता दूं, नाम विक्रम है, पंजाब से बिलोंग करता हूँ। और आज इस बिजनेस को करते हुए मैक्सिमम 5 साढ़े 5 साल का टाइम हो गया। सीनियर मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ। टीम के अंदर ढेर सारे मैनेजर हैं। अब टीम के अंदर ढेर सारे मैनेजर हैं, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि उन मैनेजर्स के नीचे आज इतने लोगों के सपने पूरे करने में हमने हेल्प करी है। और मैं भी जग्गी सर की टीम में आता हूँ। और सर के और मेरे हाथ पे सेम टेटू है। आई एम बिग फैन ऑफ जग्गी सर, है ना। तो जब मैंने बिजनेस ज्वाइन करा था, जिस सब स्टार्ट करा था, तो उस टाइम की मैं थोड़ी सी मेरी जर्नी बताना चाहूंगा। बिकॉज जो लोग नहीं जानते उनको पता होना चाहिए मैंने कहाँ से स्टार्ट करा था और कैसे आज मैं इतनी अच्छी जिंदगी जी पा रहा हूँ। सो 2020 की बात है, जिस टाइम लॉकडाउन आता है, मैं चंडीगढ़ आता हूँ। डे 1 डे 2 जैसे मान लो ऑफलाइन का टाइम था ना, तो मैं ऑफिस आता हूँ। ऑफिस के अंदर मेरे पीपीटी होती है, मेरे को बिजनेस के बारे में पता चलता है। और वहां पे मैं प्रॉपरली ब्लाइंड, मैं प्रॉपरली नेगेटिव हो रहा हूँ। मुझे बुरा लग रहा है कि यार मैं एक बीकॉम करा हुआ स्टूडेंट, मैंने पढ़ाई के अंदर मास्टर कर रखा, और मुझे यहाँ पे एक 8वीं 10वीं फेल बच्चे मेरे को ये बता रहे हैं भाई यहाँ पे गाड़ी आ जाएगी, भाई आप महीने का 1 लाख कमाने लग जाओगे, भाई आप यहाँ पे घर भी बना सकते हो अपना, भाई आप इंटरनेशनल भी कर सकते हो। तो मेरे को लगा बुरा भाई। तो उस टाइम करण सर की बात कर रहा हूँ मैं। तो सर के साथ मेरी काफी बहस होगी। मैंने कहा सर ये क्या बता रहे हो भाई आप मुझे? अगर यहाँ पे लाखों रुपए आते तो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों कर रहे हैं? अगर यहीं पे लाखों रुपए आते तो लोग पागल थोड़ी है, करोड़ों रुपए लगे अपना बिजनेस खड़ा कर रहे हैं। तो मैं प्रॉपरली नेगेटिव। और जिस लड़के ने, मेरे गांव के दोस्त ने मेरे को यहाँ पे इनवाइट करा था, मैं उनके साथ भी बहस कर रहा हूँ। और उस टाइम पे मैं एक पर्सनैलिटी को देखता हूँ कि जग्गी सर ब्लैक वरना के अंदर आते हैं, बढ़िया लाइफस्टाइल, हाथ में आईफोन, बढ़िया वॉच डाली है, बढ़िया पैंट कोट डाला है। तो वहां जब ट्रेनिंग के नीचे सर आते हैं तो सर के साथ लोग पिक्स करवा रहे हैं, फोटो ले रहे हैं। उस टाइम में मैंने सोचा यार 20 22 साल का एक लड़का जो 20 लाख की गाड़ी के अंदर आता है और लोग उसके फैन हैं, लोग उसके साथ फोटो ले रहे हैं। तो मैंने कहा लगा यार ये बंदा, मेरे को लग रहा है कि ये कामयाब है। तो सर के साथ मेरी मैक्सिमम आधा घंटा बात हुई। और आज उसी की बदौलत मैं आज इस लेवल के ऊपर बैठा हूँ। तो सेम टैटू है। ये सेम टैटू सर के हाथ पे है। तो मेरा उस दिन से ड्रीम था कि जब भी मेरा मैनेजर होगा तो ये मैं सेम टैटू क्रिएट करवाना है अपने हाथ के ऊपर। और उस दिन से लेके आज तक एफर्ट कर रहा हूँ। और कभी भी ऐसा दिन नहीं आया फॉरएवर के अंदर कि कभी मेरे दिमाग में नेगेटिविटी आई हो। कभी मैंने आज तक सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियो नहीं डाली कि यार आज मैं दुखी हूँ, आज मेरा दिल टूट गया है, आज मेरे घर में प्रॉब्लम है, मेरे पापा ऐसा, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। जो भगवान ने जहाँ पे पैदा करा था, मेरे पापा किसान है। आज मेरे पापा काम नहीं करते, बट मैंने मेरी मम्मा और मेरे पापा को कम से कम 20 साल की एज तक लेबर का काम करते देखा है। कामयाबी पता है क्या होती है? कामयाबी होती है आपके बैकबोन के अंदर आप कैसी फैमिली से निकल के आए हो। आप अपने माँ बाप के लिए क्या प्यार रखते हो, आप अपने माँ बाप के लिए आपके दिल में क्या चीज है जो आप उनको जिंदगी के अंदर आगे बढ़ के देखना चाहते हो। तो मेरा एक ही ड्रीम था जब मैंने फॉरएवर स्टार्ट करा। मेरे पास ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन थी। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था। मैं, हमारा गवर्नमेंट की तरफ से कोटा भी अलग होता है ज्वाइनिंग का। बट वो कहते हैं ना कि आपके प्लान अलग होते हैं लेकिन जो ऊपर वाले के प्लान होते हैं ना वो अलग होते हैं। तो आप एक बार अपने आप को थैंक्स कर लो। और थैंक्स कर लो उस पर्सन को जिसने आपको इनवाइट करा है। रीजन बताता हूँ।
आप लकी हो बिकॉज कुदरत ने, किस्मत ने, इन्वायरमेंट ने, नेचर ने आपको चूज करा है आपके घर के हालात चेंज करने के लिए। मेरे को चूज करा, मेरे मेरे भगवान ने, किस्मत ने, नेचर ने मेरे को चूज करा कि मैं अपने माँ बाप की लाइफ चेंज कर दूं। मेरे को चूज करा किस्मत ने कि मैं अपने माँ बाप की लाइफ चेंज करने के साथ साथ ढेर सारे लोगों की लाइफ चेंज कर दूं। तो यू आर सो लकी, ग्रेटफुल रहा करो अपने आप के लिए। लोग ना 10-10 हजार की नौकरी कर रहे हैं मार्केट में बीकॉम करने के बाद। आपको अगर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है जहां पे आप लाखों रुपए पर मंथ कमा सकते हो, तो ऐसा तो है नहीं भाई कि वो अपॉर्चुनिटी इतनी आसानी से आपको मैनेजर बना देगी। हर चीज में रेशियो निकलती है। एक बैड न्यूज दूं आप सबको। पहले खुशखबरी सुनना चाहोगे या बैड न्यूज सुनना चाहोगे? चलो पहले मैं आप लोगों को बैड न्यूज देता हूँ ना। मैक्सिमम यहाँ वन पूरे 1000 पर्सन बैठे हैं, बट मैं आपको एक बैड न्यूज दे देता हूँ। आप 1000 के 1000 पर्सन मैनेजर नहीं बनोगे। कैसा लग रहा है सुनना में? मैं आपको अभी भी दोबारा भी ये बात बोल रहा हूं कि आप सारे के सारे मैनेजर नहीं बनोगे। ये क्लियर है। मेरे साथ भी जिन दोस्तों ने स्टार्ट करा था सारे मैनेजर नहीं बने। जिन लड़कियों ने मेरे साथ स्टार्ट करा था वो सारी लड़कियां मैनेजर नहीं बनी। बट आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि जो बच्चा सच्चे मन से और अच्छे दिल से मेहनत कर रहा है वो डेफिनेटली मैनेजर बनेगा। अब आप अपने आप से पूछ लो, क्या आप अपने बिजनेस के लिए ईमानदार हो? क्या आप अपने काम के लिए ईमानदार हो? क्या आप अपने सपनों के लिए ईमानदार हो? तो अभी थोड़ा सा मैं मेरी बैकग्राउंड स्टोरी और बताता हूँ, ताकि देखो आज का सेशन ना आपको क्लैरिटी भी देगा और आपको ये भी पता चलेगा। एक प्रॉब्लम जब लाइफ के अंदर होती है, जब आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हो, तो आपका दिल और दिमाग कितना काम करने के लिए एफर्ट लगाते हैं, वो सारी चीजें आपको बताता हूँ। क्या होता है, 2020 का टाइम आता है, मैं चंडीगढ़ आता हूँ। चंडीगढ़ आके फॉरएवर देखता हूँ, माइंडसेट होता है कि मेरे को फॉरएवर करनी है। जब मेरे को पता चलता है मेरे को 2cc लेवल करना है, तो मैं मेरे फादर से बात करता हूँ। मेरे पापा 300 रुपये दिन का कमाते थे। और मैंने 10th के बाद जितनी पढ़ाई करी है सारी की सारी पढ़ाई मैंने नॉन अटेंडिंग करी है। मेरे पापा ऐसे नहीं थे, मेरे पापा मेरे को कॉलेज नहीं लगा पाए। मैंने सारा लेबर का काम करा, कम से कम 8-10 साल लेबर का काम करा, मैंने पढ़ाई कंप्लीट करी। पर मेरे दिमाग के अंदर एक ही चीज थी कि मेरे को वो जवानी के वो दिन वैसे नहीं चाहिए जैसे मेरे पापा ने गुजारे हैं। मेरे को बुढ़ापा वैसा नहीं चाहिए जैसे मेरे फादर का बुढ़ापा है। बस ये दिमाग के अंदर जिद थी। और मैं फॉरएवर कर रहा हूँ, मेरा सुपरवाइजर हो जाता है। और सुपरवाइजर के टाइम पे मेरी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। सुपरवाइजर मैं चंडीगढ़ हूँ और मेरा सुपरवाइजर लेवल है। सुपरवाइजर के ऊपर ना केक कटिंग करते हैं हम ऑफिस में बुला के, मेरी वीडियोस भी पड़ी हैं वो सारी शेयर करूंगा आपसे। सुपरवाइजर पे केक कटिंग करते हैं और उस टाइम मैं मेरे फादर को कॉल करता हूँ कि पापा जी ऐसे करके मेरा सुपरवाइजर हो गया। और सुपरवाइजर के ऊपर प्लीज आपको यहाँ पे बुलाया, आप चंडीगढ़ आना है। उस टाइम पे मेरे पापा मेरे को ये बताते हैं कि बेटा तेरी मम्मी की किडनी फेल हो गई है। मतलब मेरी मम्मा की एक किडनी डैमेज हो जाती है उस टाइम पे। और उस टाइम पे मेरा दिमाग मैं पूरा डिस्परेट हूँ। बट उस दिन के लिए मैं आज ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ, देखो कि उस दिन अगर मैं घर चला जाता, खाली जेब थी मेरी, ना मेरे पास ढेर सारा पैसा नहीं था, बट अगर उस टाइम मैं घर चला जाता इमोशनल होके, तो शायद मैं दोबारा फॉरएवर में नहीं आता। मैं लाइफ के लिए प्रैक्टिकल रहा। उसी महीने में दबा के जोर मारा, उसी महीने मैंने एम करा, उससे अगले महीने में मैनेजर करा। और मैनेजर पे मेरी इनकम 1,23,24,000 से ऊपर थी। उन्हीं पेमेंट से मैंने मेरी मदर का इलाज करवाया। उसी पेमेंट के से मैंने ढेर सारे फॉरएवर के प्रोडक्ट मेरी मम्मा को यूज कराई। तो मैं ये बात आपको इसलिए आज शेयर कर रहा हूँ। मैं इमोशनल नहीं होता कभी लाइफ के अंदर। मेरा इमोशनल वाला अपना फंडा ही निकाला हुआ है। लाइफ के लिए ऑलवेज प्रैक्टिकल रहता हूँ। आपको चोट लगी है तो आपको रोने से अच्छा उस चोट के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर इलाज कर देगा। रोने से उसका इलाज नहीं होता। अंडरस्टैंड कर रहे हो? और मैंने कभी भी उन बच्चों को कामयाब होते नहीं देखा जिनका एक ही एक्सक्यूज होता है, सर मैं तो गरीब हूं, सर मैं तो कमजोर हूं, मेरी किस्मत बुरी है। अपने आप के लिए पॉजिटिव सोचो, अपने आप के लिए पॉजिटिव बोलो। लाइफ आपको ग्रो करने के लिए डेफिनेटली आगे लेके जाएगी। अब बात करते हैं अपन फॉरएवर के ऊपर। फॉरएवर के अंदर लाइफ चेंज कैसे होती है? देखो फॉरएवर वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है, आप सबको पता है। फॉरएवर ऑलरेडी 160 कंट्री में चल रही है, आप सबको पता है। फॉरएवर के अंदर जग्गी सर हो गए, कृष्ण सर हो गए, हांडा सर हो गए, कितने बड़े लेवल के ऊपर क्या कुछ अचीव कर चुके हैं, ये आप सबने देखा है। बट उस सबके पीछे करी हुई मेहनत, करे हुए एफर्ट शायद आप सबको नहीं पता है। मैंने मेहनत करते देखा है। मैंने देखे हैं कि किस लेवल के एफर्ट्स थे हमारे। आपने वो वीडियो देखा ना, करण सर, जग्गी सर, हांडा सारे वो ऑटो से निकल रहे हैं। सारे लोग ऑटो से निकल रहे हैं और बाद में आज वो किस लेवल पे हैं, महीने के 5-5 लाख के पे आउट है। क्या आपको लग रहा है यार कि गरीबी से सीधा लेजेंड की जिंदगी में जाना आसान है? इतना आसान नहीं होता दोस्तों। बहुत एफर्ट करे हैं। बहुत एफर्ट के साथ साथ बहुत स्किल्स को अपने आप में प्रोवाइड करा, तब जाके आज इस लेवल पे बैठे हैं।
तो अभी ये कौन चाहता है कि मेरे को मैनेजर बनना है? एक बार मेरे को जानना है आप सबसे, ये कौन कौन चाहता है कि मेरे को मैनेजर बनना है? भाई एक्साइटमेंट इस लेवल की रखो यार। मैं आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं होस्ट हूँ, फिर भी आप ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि कितने सारे नए चेहरों को देख रहा हूँ मैं। सभी एक्साइटेड हो, सभी एक्साइटेड हो ना? मैनेजर बनने के लिए भाई, जैसे एक क्वेश्चन का हल निकालने के लिए मैथ के अंदर साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 1 ab² - 2ab², सबने पढ़ा है ना? मैंने भी बहुत साल पढ़ा है वो। बट किसी क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए जब तक हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, हम उस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते। वैसे ही जिंदगी के अंदर कामयाब होने के लिए अगर आपके पास फॉर्मूला नहीं है कामयाबी का, और फॉरएवर के अंदर मैनेजर बनने का एक ही फॉर्मूला है, वो है सिर्फ आपकी मेहनत, मेहनत और मेहनत। कोई शॉर्टकट नहीं है फॉरएवर के अंदर मैनेजर बनने का। लेकिन उस मैनेजर तक पहुंचने के लिए कुछ चीजें अपने आप में चेंज करनी पड़ेंगी। कुछ जो चीजें आपको अपने आप में चेंजेबल करने हैं, कन्वर्ट करने हैं, वो सारी चीजें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सो करते हैं सेशन शुरू। बाकी मेरी तरफ से सभी को ऑल दी बेस्ट है, जस्ट थोड़ा सा वेट करना। हाँ, मैं स्लाइड ओपन कर रहा हूँ। क्या बात है जी। तो वैसे तो आप सब मेरे को जानते ही हो, लेकिन फिर भी चलो, बहुत मजा आने वाला है भाई आज के सेशन के अंदर, रियलिटी में बता रहा हूँ। आज का सेशन आपकी लाइफ का बेस्ट हो जाएगा। और आज संडे है, और आज इस संडे को हम सुपर संडे कर देंगे। एक सेकंड का वेट करना गाइस। डन। एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है ना, कि वैसे तो मैं प्राउड फील करता हूँ कि हम सब एक ही लाइन के पार्ट के मेंबर्स हैं। लेकिन मैंने एक बात सुनी कि जिंदगी में वो मुकाम हासिल करो कि लोग बोलने पे मजबूर हो जाए कि एक साधारण सी फैमिली का लड़का की ब्रांड बन गया। मैं बहुत कुछ तो नहीं कहता, लेकिन पिछले 5 साल के अंदर 1 CR से ऊपर अर्न कर चुका हूँ। मेरे पास खुद की गाड़ी है, खुद का घर है। मेरे पास घर नहीं था, मेरे पास घर नहीं था गाइस, मैं उस घर का बच्चा हूँ जिसके सर पे छत नहीं थी। तो जो जो चीजें मेरे को जिंदगी में चाहिए थी, वो सारी चीजें मेरे को फॉरएवर ने प्रोवाइड करवाई है। और आप सब भी सपने बनाओ, अपने सपनों को डायरी पे लिखो, अपने सपनों को चार्ट पे लिखो, और अपने सपनों का चार्ट लिख के वहां लगाओ जहां आप सोते हो। आपकी आंख खुलते ही आपको आपका गोल दिखना चाहिए। अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, तो हाउ टू बिकम ए डायमंड मैनेजर, तो मैं तो मैनेजर से भी डायमंड मैनेजर बनाने के लिए बैठा हूं यहाँ पे। अब बनोगे कौन कौन, वो आपके सामने है। तो आपको क्या कुछ अपने आप में चेंज करना है, ध्यान से सुन लेना। तो पहला जो वर्ड आता है वो आता है पर्सनैलिटी। आपको पता है, आज के टाइम पे काम करने से ज्यादा, हार्ड वर्क करने से ज्यादा, अगर आप स्मार्ट होके काम करोगे, आप डेफिनेटली ज्यादा ग्रोथ करोगे। अब स्मार्ट होके काम कैसा होता है? पहले, सबसे पहले आपने अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना है। अब पर्सनैलिटी के लिए ये नहीं बोल रहा कि आप वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की जैसे 24 घंटे पैंट कोट पहन के बैठे रहो, ऐसा नहीं है। जब भी आप किसी पर्सन की थर्ड पार्टी करवा रहे हो, जब भी आप किसी मीटिंग के अंदर बैठ रहे हो, जब भी आप किसी पर्सन का फॉलोअप ले रहे हो, एक अच्छा वॉश कराओ, कपड़ा पहनो, नहा धो के अपना हेयर स्टाइल सेट करके बैठो। बिकॉज मैंने ये सुना है, फर्स्ट इंप्रेशन और लास्ट इंप्रेशन। पहली बार जो फेस आपने किसी को दिखा दिया, पहली बार जो इंप्रेशन आपने किसी पे डाल दिया, वही इंप्रेशन आपको डेफिनेटली ग्रोथ तक लेके जाएगा। वही इंप्रेशन उस पर्सन को क्लोजिंग भी करवा देगा, टूसी भी करवा देगा, वो उसी पर्सन को मैनेजर भी बनवा देगा। अब प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? मेरे साथ बहुत सारे पर्सन इंस्टाग्राम पे मुझे कॉल करते हैं, सर मैंने डे 1 देखा हुआ है, डे 2 देखा हुआ है, डे 3 भी देखा हुआ है, बट मेरे को काम नहीं आपके साथ करना है। अब वो तो हमारी टीम के पर्सन होते हैं, तो मैं तो अप्रिशिएट करके ज्वाइन उन्हीं के साथ करवाता हूँ। बट आप ये बात सोचो, लोग क्यों डे 1 डे 2 देखने के बाद चले जाते हैं? रीजन बताता हूँ। पहली बात, जब तक आप किसी पर्सन को उसका ड्रीम नहीं दिखोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने इंस्टाग्राम पे किस किस को फॉलो करा हुआ है? आपने किसी चाय बेचने वाले को फॉलो करा है? आपने किसी सब्जी बेचने वाले को फॉलो करा है? नहीं करा है। आपने उन लोगों को फॉलो करा है जो लोग आपका ड्रीम है। आपने उन लोगों को फॉलो करा है ना जिनके जैसा आपको बनना है। आपने जितने मैनेजर्स को फॉलो करा है, आपको मैनेजर्स जैसा बनना है। वैसे ही जो एक नया नोवस आता है, एक नया पर्सन आता है, वो आपके जैसा बनना चाहता है। वो आपको, आपके मैनेजर को नहीं जानेगा, वो पहले आपको जानेगा। वो फॉरएवर नहीं ज्वाइन करेगा। यहाँ तो यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोग कंपनी ज्वाइन नहीं करते हैं, लोग पर्सन टू पर्सन ज्वाइन करते हैं। जिस पर्सन को आप डे 1 डे 2 डे दिखा रहे हो, वो आपके साथ ज्वाइन हो रहा है, वो आपको देख के ज्वाइन होएगा। तो भाई पर्सनैलिटी के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। आप जितने अच्छे दिखोगे, आपका पर्सन आपको देख के डन हो जाएगा।
अगर आप भाई सुबह उठे हो, कोई मुंह वॉश नहीं करा, कोई फेस वॉश नहीं करा, कोई अपने अच्छे कपड़े नहीं पहने, कहीं पे भी बैठ के वीडियो कॉल करके बता रहे हो भाई हमारी कंपनी वर्ल्ड की बेस्ट है। आपको पता है कि 10,000 का इंटरव्यू देने वाले जो बच्चे 10,000 का इंटरव्यू देने जाते हैं नौकरी के लिए, बढ़िया पैंट कोट टाई लगा के बढ़िया शूज डाल के, वहां 10,000 की नौकरी के लिए शूज टाई वाई कोट पैंट सब पहन के जाते हैं। और जहां लाखों की अपॉर्चुनिटी है, वहां हम कहीं पे भी कैसे भी बैठ के थर्ड पार्टी करवा रहे हैं, फॉलोअप ले रहे हैं। तो इस चीज पे आपको काम करना पड़ेगा। अगर इस पे काम कर लिया, डेफिनेटली रिजल्ट आएगा आपको। और सेकंड जो तरीका आता है वो आता है वे ऑफ टॉकिंग। अब जो बात करने का तरीका है ना, वो आपको आज ना तो कल आपको पोलाइटली करना पड़ेगा। अब हमारी क्या प्रॉब्लम है, हम किसी पर्सन को कॉल कर लेते हैं। आजकल लीड के ऊपर क्या हो रहा है, देखो एक बात सोचो। अगर आप लीड पे कॉल कर रहे हो, जिस पर्सन को आप कॉल कर रहे हो, मैं एक बात को पहले ही सोच के रखता हूँ, इस पर्सन को 10 बार कॉल जा चुकी है। मैं कभी फ्रेश लीड सोच के कॉल नहीं करता ना, मैं मेरी टीम को सिखाता हूँ ये। मैं उनको यही बोलता हूँ, जो लीड आपके पास आई है, जिस पर्सन ने आपका फॉर्म फिल करा है, उसने ऑलरेडी 10 लोगों का और फॉर्म फिल कर रखा है, उसको 10 लोगों से और भी कॉल जा रखी है। आपका कंपटीशन उन 10 लोगों के साथ है जिन्होंने उनको कॉल करी है। तो आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा उन 10 लोगों से अच्छा, इसलिए वो पर्सन आपके साथ ज्वाइन होएगा। अगर आप अच्छा नहीं दे पाओगे तो वो पर्सन आपकी जगह उनसे और के साथ ज्वाइन हो जाएगा। अब बात वे ऑफ टॉकिंग कैसा होता है, पहले अपनी बात को पोलाइटली रखो। सेकंड, जब भी आप कॉलिंग करते हो हेलो हाय करके, पहले पर्सन को सुनो कि उसकी नीड क्या है, उसने क्यों फॉर्म फिल करा है, वो क्यों काम करना चाहता है। उसको सुन लिया, खाली कर लिया, उसके बाद अपने बारे में बताओ। हम अक्सर गलती कहाँ करते हैं, हेलो आप प्रिया बात कर रहे हो, हेलो आप पायल बात कर रहे हो, दिस साइड विक्रम फ्रॉम चंडीगढ़, आपने एक फॉर्म फिल करा था ऑनलाइन वर्क के लिए, तो हमारी 3 दिन का ट्रेनिंग सेशन होता है, हमारा डे 1 है वो आज 8 PM पे है, तो आप अपना स्लॉट होल्ड करवा लो। इट्स नॉट गुड कॉलिंग। आप किसी पर्सन को पहले सुनो, उसके साथ अच्छे से बी ए बिहेवियर बात करो, बी ए गुड लिसनर, सुनो उसको। आप जब भी किसी के साथ थर्ड पार्टी करवा रहे हो, आप बढ़िया स्माइल दे के काम करो, उससे स्माइल दे के बात करो। आप मान लो आप इंस्टाग्राम पे फोटो डालते हो, कि आपको लग रहा है आप एक ही फोटो बनाते हो और वही फोटो डाल देते हो। हम कम से कम 10 फोटो खींचते हैं, उसमें से एक सेलेक्ट करते हैं। और कभी भी देख लेना, हम वही फोटो डालेंगे जिस फोटो के ऊपर हमारे फेस पे स्माइल होगी। तो आप ये सोचो, जब एक स्माइल करने से फोटो अच्छी आ सकती है, तो क्या एक स्माइल करके बात करने से आपका बिजनेस अच्छा नहीं हो सकता। और सेकंड, ऑलवेज कॉम्प्लिकेट कॉम्प्लिकेट मत बनो। कॉन्फिडेंस रखो अपने आप के ऊपर कि आप उस पर्सन, आपको सब आता है। आपके सामने चाहे जज बैठा है, पुलिस ऑफिसर बैठा है, चाहे आर्मी ऑफिसर बैठा है, चाहे कोई बीकॉम करा हुआ स्टूडेंट बैठा है, बीटेक करा हुआ बैठा है, आपके आगे जीरो है। तो आप पहले उसको सुनो, अच्छे तरीके से सुनो, अच्छे तरीके से बिहेव करके बात करो। अक्सर हम गलती क्या करते हैं, जब आपको कॉल करने बैठ गए हो, किसी पर्सन ने आपको बोल दिया हमने फॉर्म फिल नहीं करा, या कोई पर्सन डे 1 डे 2 लगाने के बाद बोलता है हम काम नहीं करेंगे, तो हमें क्या प्रॉब्लम पता है, हम सोचते हैं और बथेरे लोग आ जाएंगे, हम उसके साथ मिसबिहेव करना शुरू कर देते हैं कि तूने फॉर्म फिल, अगर तूने फॉर्म फिल नहीं करा हमारे पास नंबर कैसे आ गया। अरे यार, क्या पता उसने कितनी जगह फॉर्म फिल कर रखा है, क्या पता जिसको उससे पहले डे 1 डे 2 मिले उन लोगों ने उसको नेगेटिव कर दिया हो। अंडरस्टैंड कर रहे हो। आपका फर्ज है कि आपने उसको पॉजिटिव करना है, आपने उसको अच्छे तरीके से सुनना है। आपने, कभी कोई बंदा मैं बोल देता है फॉर्म फिल नहीं करा मैं बताता हूँ, जब मेरे को कोई बोल दे मैंने फॉर्म फिल नहीं करा, मैं उसको बोल देता हूँ अच्छा भाई जी आप कहाँ से हो, बता दिया यहाँ से हूँ। तो देखो ब्रदर, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। शायद आपको मेरी रॉन्ग कॉल लगी है, तो इसके अंदर भी ऊपर वाले की मर्जी होगी। सो ब्रदर, हमारा ऐसे करके इंडिया के अंदर एक कम्युनिटी चलती है, जिसमें हम वर्क फ्रॉम होम सिखाते हैं, बच्चों को सोशल मीडिया यूज करके अर्निंग करना सिखाते हैं। ये सेम ये सेम बात ही मैंने तब बोलनी थी अगर वो बोल देता कि मैंने फॉर्म फिल करा है। ये सेम बात ही मैंने अब बोली है अगर उसने बोल दिया फॉर्म फिल नहीं करा। पर थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। कॉलिंग करने का कोई परफेक्ट तरीका नहीं होता, जैसे सामने सिचुएशन है वैसे बन जाओ। अंडरस्टैंड कर रहे हो। और उसके बाद स्टेप आता है सरेंडर टू अपलाइन। अक्सर गलती कहाँ करते हैं बच्चे, मेरे से भी हुई थी भाई। मैं जो चीजें सिखा रहा हूँ आपको, वो पहले मैं सीख के आया हूँ, मेरे से भी गलती हुई थी। क्या होता है, मेरा सुपरवाइजर होता है, अरे सुपरवाइजर होता है, सुपरवाइजर होने के बाद आपको पता ही है, फिर थोड़ी सी टीम बन जाती है, टीम के अंदर कुछ पर्सन आ जाते हैं, वो आपको सरसर करने लग जाते हैं। और जब मेरी टीम बनी, मेरे सुपरवाइजर पे 20 30 30 पर्सन के करीब टीम है, मेरे को सुबह ही और सर कैसे हो, सर 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 हो रही है, और वो सर मेरे दिमाग पे चढ़ गया। मैंने टीम पे ध्यान देना बंद कर दिया, मैंने अपलाइन की बातें सुननी बंद कर दी। मेरे को तो ऐसे लगा मेरे को तो सब कुछ आता है, अब मेरे को अपलाइन की क्या जरूरत है, अब तो मेरा सुपरवाइजर हो गया, अब तो मैं मैनेजर कर दूंगा, मैं तो मेरी अपलाइन को बीट कर दूंगा। बीट करो यार, बीट करो, बट मिसबिहेव करके अपनी अपलाइन को, जिन वो बोलते हैं ना जिनसे सीखा जाता है उनको सिखाया नहीं जाता। आपकी अपलाइन में इतना दम है, उसने आपको ज्वाइन कराया है,
आज जो बच्चे अपने आप को स्मार्ट समझते हैं और ये बोलते हैं कि मेरी अपलाइन को तो कुछ नहीं आता, भाई आपकी अपलाइन ने आपको ज्वाइन कराया है। अगर वो स्मार्ट नहीं होता, अगर उसको नहीं कुछ पता होता, तो वो आपको ज्वाइन नहीं करवा पाता। ऑलवेज अपनी अपलाइन के आगे सरेंडर करके रखो। पूरी फॉरएवर के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक आपकी अपलाइन है जो ऑलवेज आपको कामयाब करना चाहती है। रीजन, अब मान के चलो मेरी डाउनलाइन है, अगर मैंने मेरी डाउनलाइन पे फोकस करके मैंने 5 मैनेजर बना दिए, मेरा सोअरिंग हो जाएगा और एक मैनेजर से मेरे को 1 लाख आएगा। तो भाई किसको पैसा प्यारा नहीं है? कौन सी ऐसी अपलाइन है जिसको पैसा प्यारा नहीं है? ऑलवेज सरेंडर टू अपलाइन। जितना डाउन टू अर्थ रहोगे, उतना ही आपकी जिंदगी के अंदर तरक्की आपकी ऊपर जाती रहेगी। इस पे तो डेफिनेटली फोकस कर लेना। आगे, और उसके बाद नेक्स्ट आता है टाइम पंक्चुअलिटी। प्रॉब्लम पता है क्या होती है? हमने अपने टाइम को मैनेज नहीं करा। हम अपनी अपलाइन को कॉल कर रहे हैं, सर मेरी एक थर्ड पार्टी है, 10 बजे मेरा पर्सन रेडी है। और आप 10 बजे आपकी अपलाइन पूछ रही है, भाई कहाँ है तेरा पर्सन? हम कह रहे हैं, सर मेरा पर्सन तो अभी रेडी नहीं है, या सर मेरे को थोड़ा काम हो गया था। जब तक आप अपने टाइम के पंक्चुअल नहीं होगे, आप टाइम टू टाइम ट्रेनिंग नहीं लगाओगे। सब लोग चाहते हैं ना मेरी टीम के अंदर लेजेंड पर्सन आए, सब लोग चाहते हैं ना मेरी टीम के अंदर 10-10 20-20 सीसी करने वाले पर्सन आए। तो पहले आपको अपने टाइम को मैनेज करके खुद को करके दिखाना पड़ेगा, उसके बाद आपकी टीम आएगी। 6 साल का एक्सपीरियंस हो गया, कभी भी मेरी किसी अपलाइन से पूछ के देख लेना, आज तक कभी ऐसा महीना नहीं आया जिस दिन मैंने 2 से ना करवाई हूं डायरेक्ट में। पिछले 6 साल से कंटिन्यू करवाता आ रहा हूं। हर महीने में 1-2 हर महीने 1-2 हर महीने करवा रहा हूँ। नई ज्वाइनिंग रिक्रूटमेंट आज तक बंद नहीं करी मैंने, क्योंकि मुझे पता है भाई, जितने ज्यादा आपके फ्रंट लाइन है उतनी ज्यादा आपकी सीसी बढ़ेगी। और जितनी ज्यादा फ्रंट लाइन खोलोगे, उन्हीं फ्रंट लाइन में से रेशो निकलनी है, उन्हीं में कुछ लोग सुपरवाइजर बन जाएंगे, कुछ लोग एम तक पहुंचेंगे, कुछ लोग मैनेजर तक पहुंचेंगे। रेशो है। अगर आप 2 लोग डायरेक्ट में लगा के बैठे हो और आप सोचते हो 2 लोग फॉरेन बना देंगे, नहीं बनाएंगे भाई। आपको कम से कम 10 लेग डायरेक्ट में लगानी पड़ेगी। तो पहले टाइम के पंक्चुअल बनो, टाइम के पाबंद बनो, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग लगाओ। कॉलिंग करने का एक परफेक्ट टाइम निकालो, कॉलिंग करने का टाइम निकालो कि मेरे को डेली ये 1 घंटा मेरे को मेरे काम को देना ही है। मॉर्निंग उठ के, जहाँ आप 6 बजे उठते हो वहां 5 बजे उठने लग जाओ यार। कई बार बच्चे वो तो कुछ बोलते स्टूडेंट हूँ, कुछ हाउस वाइफ बैठे हैं, कि कुछ जॉब वाले पर्सन बैठे हैं। आई नो टाइम कम होता है, तो टाइम कम होता है, थोड़ी सी नींद कम कर लो यार। 4 घंटे सोता हूँ, 4 से ज्यादा 4-5 घंटे मुश्किल से सोता हूँ, रात को 1-1.5 बजे सोते हैं, सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। तो भी यार पूरी एनर्जी है, मतलब ही नहीं है यार कि ऐसा हो कि मेरी नींद नहीं पूरी हुई या मैं कमजोर हूं, आज मेरा बीपी लो है, मतलब भी नहीं है। टाइम को मंचुअल करके रखा है, जिस टाइम काम करना है उस टाइम काम ही करना है, जिस टाइम एंजॉय करना है उस टाइम एंजॉय ही करना है। अक्सर गलतियां हम काम कर देते हैं, मैं बताता हूँ। आप लोग क्या करते हो? कई बार हमें मान लो कोई काम आ गया घर का, हम क्या करते हैं, सारे काम करने के बाद फॉरएवर को टाइम देते हैं। हम राइट? हम घर के सारे काम, घर की सारी जिम्मेवारियां निपटाने के बाद हम फॉरएवर को टाइम देते हैं। मैंने बस इसको चेंज करा था। मैंने क्या करा था, मैंने सारे कामों को छोड़ के पहले फॉरएवर का जो टाइमिंग था उसको पंक्चुअल करके पहले फॉरएवर का टाइम पूरा करा। पहले कॉलिंग फॉलो अप सारा कंप्लीट करा। टाइम कम था, मैंने सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने बाकी काम करे। और मैंने बस काम को इंपॉर्टेंस देके बाकी चीजों को पीछे करा। जिस दिन आप काम को इंपॉर्टेंस देके बाकी चीजों को पीछे कर दोगे, तो भाई आपको डेफिनेटली रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। आगे, और उसके बाद आता है, ये पहले भी मैंने बोला था, बी ए स्माइल। देखो कितनी अच्छी लिखी है, ए स्माइल इन एक्सपेंसिव वे टू चेंज योर लुक। अगर आप एक अच्छी स्माइल के साथ फोटो लेते हो, तो आपके इंप्रेशन से फोटो अच्छी हो जाती है। ये कीचड़ में भरे बच्चे हैं, लेकिन मेरे को लग रहा है ये हम सबसे अच्छे लग रहे हैं। तो अगर आप एक अच्छा फेस लेके, अच्छे दिल से, अच्छे एक स्माइल के साथ किसी पर्सन की थर्ड पार्टी करोगे ना, या किसी का फॉलो अप लोगे, भाई वो वैसे फिदा हो जाएगा आप पे। और एक आप ऐसे बैठे हो, हाँ जी आपको डेवन कैसा लगा, डेवन में क्या अच्छा लगा, वो बोलेगा भाई बॉस से तो लोग भाग रहे हैं, आप उसके बॉस क्यों बन रहे हो? बी ए लीडर बनो। और लीडर कभी भी बॉस नहीं बना करते, लीडर कभी भी रूड बिहेव नहीं करते, लीडर कभी भी गुस्सा नहीं करते। दुनिया के जितने भी कामयाब इंसान हैं, कभी भी उनकी स्टोरी सुन के देख लेना, वो एक ही बात बोलेंगे कि यहाँ बर्फ रखो, सॉरी, यहाँ बर्फ रखो, यहाँ भी बर्फ रखो। यहाँ मीठा बोलते हैं जुबान पे, जुबान मीठी रखो, दिमाग के अंदर बर्फ रखो, आप डेफिनेटली बहुत सारी ग्रोथ करोगे। आगे, और उसके बाद नेक्स्ट आता है रेगुलरिटी। बहुत बड़ा वर्ड है ये। आज संडे है, जिस दिन आपको जग्गी सर ट्रेनिंग देते हैं, आंडा सर ट्रेनिंग देते हैं, जिस दिन आपकी अपलाइन से, आपके मैनेजर से आपकी क्लास लगती है, और जिस दिन आपके सपने दोबारा से जाग जाते हैं, उस दिन तो सर हम कर देंगे, हम चीर देंगे, हम कॉलिंग कर देंगे, मैनेजर कर देंगे, ये कर देंगे।
वो एक दिन में सारी मोटिवेशन फूस, अगले दिन फिर से हम, मेरा तो काम ही नहीं चल रहा जी। सर मेरे में तो एफर्ट ही नहीं रहे सर, फॉर एवर तो चलेगी नहीं। भाई मैंने सुपरवाइजर लेवल के पर्सन को सुनते देखा है, कई बार कॉल आ जाती है, इंस्टाग्राम पे ओपन में नंबर छोड़ा हुआ मैंने, सर मैं सुपरवाइजर हूँ लेकिन डीमोटिवेट हो रहा हूँ। मैंने कहा तेरे की भाई, तू पागल इंसान, तेरे तू कितने सारे लोगों का ड्रीम है, कितने सारे लोग तेरी टीम के लोग तेरे को देख रहे हैं कि हमारी ये अपलाइन है, और अगर सुपरवाइजर लेवल के पर्सन अगर डिमोटिवेट हो रहे हैं तो फिर कैसे टीम चलेगी। रेगुलरिटी के साथ काम करो, डेली काम करो, थोड़ा करो। अगर आप चाहते हो ना, मैं ये नहीं कहता 5-6 घंटे कॉल करो, चाहे आप डेली 1 घंटा कॉल कर रहे हो, पर वो 1 घंटा डेली करना आपको। उसके अंदर कभी भी हॉलीडेज नहीं लेना, कभी भी हॉलीडेज नहीं लेना भाई। ये हॉलीडे, होली निकली है, होली वाले दिन भी मैं मेरे मम्मी पापा को लेके ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मेरी मम्मी कह रही है आज तो त्योहार है, मैंने मम्मी जी आपका आज त्योहार है, मेरा हर रोज ही त्योहार होते हैं। मैं हर रोज ही पटाखे बजा सकता हूँ। हर महीने की 15 तारीख को मेरे मेरे अकाउंट में जब इतना बड़ा पे आउट आता है ना, तो मेरे को हर दिन त्योहार लगता है। तो बहुत सारी चीजें छोड़ी हैं, बस अपने काम को इंपॉर्टेंस दी है। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट बात। कॉलेज टाइम मैंने बहुत साल कॉलेज करा, स्कूल करा, गांव के अंदर बहुत दोस्तों का लेबर का काम करा, मेरे बहुत तगड़ा फ्रेंड सर्कल था। आज करंट के अंदर बात बताऊं मैं, या तो मेरी अपलाइन है या मेरी डाउनलाइन है मेरे दोस्त, और मेरी जिंदगी के अंदर मेरा कोई दोस्त नहीं है। सच में नहीं रखा मैंने। रीजन, जब आप फेलियर लोगों को सुनोगे, जब आप किसी 10,000 कमाने वाले को अपना दोस्त बना के रखोगे ना, तो वो आपको सिर्फ 10,000 तक ही लेके जाएगा। लेकिन जब आप ऐसे लोगों की संगत में रहोगे जो ऑलरेडी लाखों कमाते हैं, तो आपका वैसा बनने का मन करेगा। सो अपनी अपलाइन को फॉलो करो, रेगुलरिटी के अंदर काम करो, डेली काम करो। कितनी अच्छी लाइन लिखी है देखो ये, रेगुलरिटी इज द की ऑफ सक्सेस। कामयाबी की चाबी है डेली काम करना। आपको पता है जैसे हमारे पेट को भूख लगती है तो डेली खाना देना पड़ता है ना पेट को, वैसे सक्सेस को डेली पे करना पड़ता है। अगर आप चाहते हो डेली आप पे करोगे, डेली काम को टाइम दोगे, तो आप डेफिनेटली कामयाब हो जाओगे। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारा ये बिजनेस है। वैसे मैं कई बार मैं सोचता होता हूँ कि यार इस बिजनेस के अंदर 1 साल के लिए हर किसी का बॉस होना चाहिए। अब वो बॉस सुबह ही बोले 9 बजे काम पे बैठो, 6 बजे तक काम करो। अगर कोई बंदा 9 से लेकर 6 बजे तक काम करेगा, 3 महीने में मैनेजर कर देगा। प्रॉब्लम ये है कि हमारे इस बिजनेस के अंदर हमारा बॉस नहीं है, और हम सब इसी चीज का फायदा उठाते हैं कि खुद का काम है, जब दिल करेगा तब काम करेंगे। बट नहीं ब्रदर, आपको 1 साल तक इस बिजनेस के अंदर नौकरी करनी पड़ेगी, अगर आप सारी जिंदगी अपनी जिंदगी का खुद बॉस बन के रहना चाहते हो तो। 1 साल तक आपको खुद को काम करना पड़ेगा। आपको 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे काम करना पड़ेगा 1 साल तक। उसके बाद जब टीम क्रिएट होगी ना, उसके बाद तो मैनेजमेंट है यार। उसके बाद ये बड़ा एफर्ट नहीं है। जब मैं एस लेवल पे था, 90% मेरे एफर्ट्स थे, 10% मेरे इनकम आ रही थी। आज मैं इस लेवल पे हूँ, 10% मैं मेहनत कर रहा हूँ, 90% मेरे को इनकम आ रही है। सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। तो काम करो, थोड़ा करो, बट डेली काम करो आगे। और उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है, हाँ, और नेक्स्ट पॉइंट आता है बॉडी लैंग्वेज। अब ये बहुत काम आती है भाई, सही में बहुत काम आती है। अब एक तो मैं ऐसे बैठा हूँ, सीधा हाथ हिल नहीं रहा, भाई आप कॉलिंग करो ऐसे करो, एक मैं आपको पूरी हैंड मूवमेंट यूज कर रहा हूँ। आधे से ज्यादा इंप्रेशन आपकी हैंड मूवमेंट, आपकी बातें, आपका बॉडी लैंग्वेज सामने वाले पर्सन के ऊपर इफेक्ट डालता है। जब भी आप थर्ड पार्टी कर रहे हो, कभी गूंगे से होके मत बैठो। कभी वो दूसरे वाली नेटवर्क मार्केटिंग हमने नहीं करनी कि पैंट कोट पहन के ऐसे बी प्रोफेशनल होके बैठो, ये नहीं है। आप अपनी हैंड मूवमेंट से काम लो। जब आप अपने इनको मूवमेंट, इन चीजों से मूवमेंट करोगे, आपकी बॉडी आपको पॉजिटिव एनर्जी देगी। और जब आप पॉजिटिव एनर्जी से कुछ भी काम करोगे, तो लोगों ने भगवान को पा लिया यार, इतनी पावर होती है पॉजिटिव एनर्जी के अंदर। आगे, और उसके बाद आता है टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट के अंदर आपको मैं 5-7 चीजें लिखवा रहा हूँ, लिख लो। एक बार मैं चेक तो कर लूँ, कैमरा ऑफ करके तो नहीं बैठ के फिर से, क्योंकि यही प्रॉब्लम आती है चलती ट्रेनिंग के अंदर। सर ने तो स्क्रीन शेयर कर ली, हम भाई अपना कैमरा ऑफ करके बैठते हैं। अब 4-5 चीजें लिखवा रहा हूँ, उसको लिख लेना। टाइम मैनेजमेंट के अंदर पहले सुबह मॉर्निंग उठने का टाइम सेट करो। अगर आपके पास टाइम कम है, 1 घंटा जल्दी उठने लग जाओ। मॉर्निंग उठो, उठ के जिस भी भगवान को मानते हो भगवान का नाम लो, 15-20 मिनट अपनी एक्सरसाइज को दो, उसके बाद अपना फोन उठाओ। उसके बाद आपको 4 काम करने हैं, ध्यान से सुन लो। पहले अपने इंस्टा पे स्टोरी डालनी है, व्हाट्सएप पे स्टोरी डालनी है, फेसबुक पे स्टोरी डालनी है, जो भी ऐप यूज करते हो सब पे स्टोरी डाल दिया। उसके बाद आप जिस भी ग्रुप में हो, उस ग्रुप के अंदर एक अच्छा वीडियो के द्वारा मैसेज डालो, ताकि आपकी टीम को पता चले कि हमारी अपलाइन एक लीडर है। उसके बाद जो आपके डायरेक्ट के अंदर नोबस पर्सन चल रहे हैं, उनको एक अच्छी मोटिवेशन वीडियो के साथ गुड मॉर्निंग करो।
प्रॉब्लम पता क्या आती है? हमारे डायरेक्टर में कोई पर्सन चल रहा, हम उनको गुड मॉर्निंग कर देते हैं। अरे भाई, उसका आधा खानदान उसको गुड मॉर्निंग करता है। आप में और फिर उसके खानदान में फर्क क्या रहा? आपको उन सबसे अलग दिखना पड़ेगा। तो एक बेस्ट वीडियो के साथ उनको गुड मॉर्निंग करो। उसके बाद चेक करो कि लास्ट कल मैंने क्या काम करा था और आज मैंने क्या काम करना है। उसके बाद चेक करो। कर लिया? उसके बाद अपना बेड छोड़ो। उसके बाद चाहे आप घर का काम कर रहे हो, चाहे कॉलेज जाना है, चाहे स्कूल जाना है, चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे नौकरी पे निकलना है, पहला 1 घंटा अपने काम को दे दो। अगर मॉर्निंग उठते ही आपने 1 घंटा अपने काम को दे दिया, मैं कह रहा हूं आपके पिछले दिन की सारी ट्रैकिंग क्लियर होगी। उसके बाद जब भी टाइम मिलता है, अपने फोन पे अलार्म सेट करके रखो। डे 1 कितने बजे होना, अलार्म सेट है। डे 2 कितने बजे, अलार्म सेट है। डे 3 कितने बजे, अलार्म सेट है। बिगनर सेशन कब होने, अलार्म सेट है। कॉलिंग का कौन सा टाइम है, अलार्म सेट है। जब अलार्म बजेगा तो तब हमें काम करना ही पड़ेगा। और एक बैड हैबिट छोड़ देना। आजकल क्या है, एक दूसरे को रील्स भेजने वाला बड़ा स्कैम चल रहा है। स्कैम ही बोलता हूँ मैं इसको। खुद हमारे साथ भी हो जाता है कई बार। अगर मान लो आपको किसी ने एक रील भेज दी, अगर आपने वो रील ओपन कर ली, उस रील के जैसी 4 रील और आएगी, आपका आधा घंटा गया। और जिसने उस टाइम करंट में माइंड डिवर्ट कर लिया, मैं बहुत कम रील देखता हूँ, मैं सच्चे मन से बताऊं। मैं ऐसे बड़ा ही नहीं कर रहा। मेरे को मेरा ही इंस्टाग्राम देखने में मजा आता है। मैं जब भी फ्री होता हूँ, मेरा दिल करता है रील्स देखने का, मैं मेरा शुरू का इंस्टाग्राम निकाल के मैं अपनी रील्स देख लेता हूँ। मेरे को प्राउड फील होता है यार। मैं खुशी होती है, विक्रम कैसी लाइफ थी, हम कहाँ तक आ गए। कैसी जिंदगी थी, हम कहाँ तक आ गए। फिर दिमाग के अंदर एक सवाल करता हूँ कि अगर ये जो लाइफ जी रहा है, अगर ऐसी लाइफ चाहिए, तो बेटा कंटिन्यू काम करना पड़ेगा। हर रोज काम करना पड़ेगा। दिन को मैनेज कर लो। आपका काम भी निकल जाएगा, आपके घर के काम भी होते रहेंगे और आप काम के अंदर एफर्ट भी लगा लोगे। अगर आप मैनेज नहीं करोगे, आपका कॉलिंग करने का कोई टाइम नहीं है, मीटिंग करने का कोई टाइम नहीं है, स्टेटस लगाने का कोई टाइम नहीं है, फिर भूल जाओ भाई, आप मैनेजर तक पहुंच जाओगे। फिर तो आप मेरे उन दोस्तों में आओगे जो आजकल ऐसे पूछते हैं, मैम साहब पानी ठंडा लोगे या मीठा लोगे। और मैं भी गाँव जाता हूँ, उन्हीं के पास जाता हूँ, मैंने क्या हाल है भाई, पानी मीठा देना। हाँ भाई, तेरी तो किस्मत अच्छी है। बट मैं फिर याद करता हूँ कि भाई मैंने जो एफर्ट करे थे, आप लोगों के बीच में रह के करे थे। शायद अगर आप लोग भी कर लेते तो शायद आप भी आगे निकल आते। तो लाइफ में चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। टाइम मैनेजमेंट कर लो, सारी चीजें सेटल हो जाएंगी, सारी चीजें आगे। और उसके बाद नेक्स्ट आता है, बी ए रिस्पॉन्सिबल, सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन बनो। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी पता क्या होती है? जब आप किसी पर्सन को ज्वाइन कराते हो, जो भी पर्सन आपकी डाउनलाइन है, आपको पता है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको पता है, हाँ, कुछ पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने लग जाते हैं कि मैंने तो तेरे को ज्वाइन करा दिया, अब तू तेरे है, मैं और ज्वाइन कराऊंगा, और भी बहुत डाउनलाइन है। ऐसा नहीं करना कभी भी। ऐसा कभी भी नहीं करना। आपको नहीं पता है कौन सा बंदा क्या बन जाएगा, कौन सा पर्सन किस लेवल पे निकल जाएगा, आपको नहीं पता है। आप किसी पर्सन के, जल मान लो नोवस पर्सन के लिए बताता हूँ मैं। अगर नए पर्सन की कॉलिंग कर रहे हो, नया पर्सन बिलिंग के टाइम पहुंच गया, नया पर्सन को प्लान मिल गया, आप उसके माँ बाप से बात करके एक भरोसे के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि मैं बैठा हूँ, आपका बेटा मेरा छोटा भाई है, आपकी बेटी मेरी छोटी बहन है, मैं उसको एज ए ब्रदर, एज ए सिस्टर सपोर्ट करूंगी। मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ। लोग ना यार गोबर बेच देते हैं, अमेजोन के ऊपर गोबर बिक रहा है आज के टाइम पे, उपले बिक रहे हैं। लोग मिट्टी बेच देते हैं, रीजन क्योंकि बस उनको थोड़ा वे ऑफ टॉकिंग आता है, अपने प्रोडक्ट को दिखाना आता है, दैट्स ओके। और सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो। हर हर टाइम अपलाइन को भी नहीं कंप्लेंट करते रहो। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं यार, यही बोलने लग जाते हैं, सर मेरे को तो ऑफलाइन सपोर्ट नहीं करती, ये नहीं। भाई मेरी अपलाइन ही नहीं है यार इस दुनिया में, मैं किसको कंप्लेंट करूं? मेरी अपलाइन इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने दुनिया ही छोड़ दी लास्ट ईयर। मैं किसको कंप्लेंट करूं बताओ? पर पहले दिन से ही सोचा हुआ है, कंप्लेंट माइंडसेट रखना ही नहीं, क्योंकि एक्सक्यूज बनाने वाले बंदे, कंप्लेंट करने वाले बंदे कभी भी लाइफ में कामयाब नहीं होते। आपकी अपलाइन आपको ज्वाइन करा दिया, बी ए लीडर बनो। आपके अपलाइन, आपके सीनियर आप पे प्राउड फील करें। अब जब मॉर्निंग मेरे को कॉल आई सर की कि आज ट्रेनिंग करनी है, आप सोच सकते हो मेरे को कितना प्राउड फील हुआ खुद पे कि सर ने देखो मुझे कॉल करी है पूरे ग्रुप में से कि भाई आप ट्रेनिंग करनी है। अब सर ने ऐसे थोड़ी बोल दिया होगा ट्रेनिंग करनी है, सर ने कुछ चीजें देखी होंगी ना। तो मैं आप लोगों को भी यही सिखा रहा हूँ। आपकी अपलाइन, अपने आप को इतना बिल्ड करो, अपने आप इतनी नॉलेज लेके आओ, आपकी ट्रेनिंग ऐसी हो, आपकी बातें ऐसी हो कि आपकी अपलाइंस भी आपको बोले। ये दिन लेके आओ आप सब। तो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो, खुद सीखो। भाई आज के टाइम पे तो कितना डिजिटल हो गया यार जमाना। आज के टाइम पे चैट जीटीपी आ रहा है आप लोगों के लिए। कुछ भी नहीं आता, जो भी चीज नहीं आती उस पर सर्च कर लो यार। कोई भी ट्रेनिंग, फॉलोअप में प्रॉब्लम आ रही है, जाओ चैट जीटीपी पे बोलो भाई मेरे को फॉलोअप में प्रॉब्लम आ रही है। वो आपको ढेर सारी जेन्युइन स्लाइड बना के देगा कि ये चीजें करो, आपका सोल्यूशन है।
क्लोजिंग में प्रॉब्लम आ रही है, चैट जीटीपी पे जाओ क्लोजिंग करा लो। ट्रेनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, चैट जीटीपी पे ट्रेनिंग कर लो। लाइक कॉलिंग में, फॉलोअप में, रिलेशन में, किसी चीज में भी प्रॉब्लम आ रही है, आप चैट जीटीपी पे जाओ, अपलाइन को तंग करने की जरूरत नहीं है भाई। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो बी ए लीडर बनो, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना सीखो। जिस दिन सुपरवाइजर हो गया था ना, मेरा मैनेजर ऑफलाइन में हुआ है, जिस दिन मेरा सुपरवाइजर हो गया था और मैंने मेरी अपलाइन को बोल दिया था भाई कि आप किसी बात की टेंशन नहीं है, आप टेंशन फ्री होके जब मेरे को जरूरत पड़ेगी आपको मैं याद करूंगा, बाकी मैं मैनेजर बनूंगा। और मेरी अपलाइन के डायरेक्ट में 9 लड़के थे, उन 9 लड़कों में मैं मैनेजर बना हूं। मैंने पहले दिन ही बोल दिया था मैं बनूंगा, मैंने पहले दिन ही बोल दिया था मैं बनूंगा भाई। और वो ऐसा ही नहीं था कि मोटिवेशन में बोला था, क्लियर थी सारी चीजें, पहले दिन से ही क्लियर था कि विक्रम पीछे कुछ भी नहीं है, मम्मा बीमार है, पापा खेती करते हैं, गांव में कुछ भी नहीं पड़ा, मार्केट के अंदर 15-20 हजार की नौकरी मिल जाएगी, उससे तेरे खुद के खर्चे पूरे होंगे, माँ बाप की जिंदगी नहीं बदलेगी। क्लियर था कि मैनेजर बनना है तो बनना है, क्योंकि मैंने मैनेजर्स की लाइफ देखी थी, मैंने मैनेजर्स को 1-1.5 लाख रुपए कमाते देखा था, माइंड सेट ही था कि मैनेजर बनना है तो बनना है, आज आपके सामने बैठा हूं। ओके। और उसके बाद नेक्स्ट आता है लर्निंग एटीट्यूड। ह्यूमन ह्यूमन माइंड है ना हमारा, जो इंसान का दिमाग है ये बहुत चतुर है। अगर यहाँ पे सपना चौधरी लगा देता ना मैं, तो सबके लोगों की आंखें ऐसे रहती, चलो भाई सॉन्ग चल रहा है, फेवरेट फिल्म मूवी चल रही है। जब हम सीखने का टाइम आता है ना, जब हमारा दिमाग भागता है हमसे, लर्निंग एटीट्यूड रखो, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, डेली एक लर्निंग वीडियो देख के सो नाइट को, डेली 1 महीना लगातार आप कोई ना कोई लर्निंग वीडियो देखना शुरू कर दो, आपके अंदर इतनी स्किल्स आ जाएगी, आप किसी भी पर्सन को ऐसे क्लोज कर दोगे, किसी को भी। पर प्रॉब्लम ये है ना कि हमें में लर्निंग एटीट्यूड नहीं रखना, हमें तो ये वाला एटीट्यूड रखना, लो भाई मेरी अपलाइन कौन है, मैं क्या जानता हूँ मेरी अपलाइन को, डाउनलाइन ने कुछ बोल दिया सर प्रॉब्लम आ रही है करो अपने आप, हमें वो वाला एटीट्यूड रखना है, लेकिन हमें लर्निंग एटीट्यूड नहीं रखना। द कैपेसिटी टू लर्न इज द गिफ्ट, द एबिलिटी टू लर्न इन स्किल, द विलिजिशन टू लर्न टू इन चॉइस। बहुत बड़ी लाइन है ये। लर्निंग एटीट्यूड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एटीट्यूड होता है। हमें ईगो नहीं रखनी है, हमें पॉजिटिव एनर्जी रखनी है अपने अंदर। और जो भाई ईगो रखते हैं वो तो वैसे ही फेल हो जाते हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हो। आगे। और उसके बाद आता है संगत। अब ये तो आप लोगों ने सुना ही है भाई, शेर के साथ रहोगे शेर बनोगे, गीदड़ के साथ रहोगे गीदड़ बनोगे। अगर आप 10 नशेड़ियों के साथ रहोगे नशे करने लग जाओगे, 10 कामयाब लोगों के साथ रहोगे कामयाब बन जाओगे। तो अपनी संगत को चूज करो, बहुत मैटर करता आप क्या हो रहा, आप किन लोगों में बैठ रहे हो, किन लोगों के साथ रह रहे हो, किन लोगों को देख रहे हो, बहुत मैटर करते हैं, बहुत मैटर करते हैं। आपको पता है अगर आपकी आंखें कुछ चीजें कंटिन्यू, आप कोई कंटिन्यू कोई सीरीज देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, आपका दिमाग वैसे ही सोचने लग जाता है। अपनी संगत चेंज करो, उन फेलियर लोगों से दूर रहो जिनको काम नहीं करना। ऐसे दोस्तों को एक बार थोड़ी देर के लिए स्पेस कर दो, जो कहते हैं भाई तेरी कंपनी में देखेंगे कब, बन के दिखा दो यार उनको। मेरा सारा गांव बोलता था यार, मेरे सारे गांव के दोस्त बोलते थे देखेंगे तेरी गाड़ी कब आएगी, देखेंगे तो मैनेजर कब बनेगा। मैं कसम से बता रहा हूँ, जो मैं गाड़ी लेके गया था ना, लोगों का मुंह बंद करा दिया था मैंने। यहाँ दिल के अंदर इतनी इतनी चीजें थी, और मैंने किसी को माफ नहीं करा, सारे रिश्तेदार सारे दोस्त घर की छत के ऊपर खड़े करे मैंने, उसके बाद उनकी बेइज्जती करी। ये देखो जो बोला था वो मैंने कर दिया। और उस दिन वो पता क्या कर रहे थे, वो क्लैपिंग कर रहे थे कि भाई तूने कर दिया। लेकिन गालियों से लेके क्लैपिंग के बीच का जो सफर है ना, ये सारी जो चीजें बता रहा हूँ आपको, इन चीजों पे काम करा था तब जाके सफर अच्छा हुआ था। आगे। और उसके बाद आता है प्रोडक्ट यूज। कौन कौन है भाई इस आप में से जिनने प्रोडक्ट यूज करा, आज मैं देखना चाहता हूँ, कौन कौन है। हाँ जी। कौन कौन है जिनने प्रोडक्ट यूज करा था आज, सच्ची में बताना किस किस ने प्रोडक्ट यूज करा है आज। क्या बात है जी, सारे पर्सन बैठे हो जो प्रोडक्ट यूज करके बैठे हो। क्या बात है जी, प्रोडक्ट यूजर बनो यार। जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे ना, तब तक आपको प्रोडक्ट की पावर ही नहीं पता चलेगी। आप किसी को सीने पे ऐसे ऐसे सीने पे हाथ ठोक के नहीं बोल पाओगे कि हमारा प्रोडक्ट वर्ल्ड का बेस्ट है, जब तक आप यूज नहीं करोगे। इसके अंदर ब्लैक कॉफी है, मैं कह रहा हूँ बड़ी कड़वी है ये, जब तक आप इसको यूज नहीं करोगे ना, जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन कॉफी नहीं है, पानी है भाई इसके अंदर। ये मैंने एग्जांपल के लिए बताया था, डेली प्रोडक्ट यूज करो, प्रोडक्ट यूज करके उसकी स्टोरी डालो, उससे 2 फायदे होंगे आपको। आपको प्रोडक्ट यूजर भी मिलेंगे, कम से कम 1-1.5 सीसी तो हर महीने मेरे जिम वाले लड़के ले लेते हैं मेरे से। रीजन, क्योंकि जब मेरा मैनेजर हुआ था मेरा 48 kg वेट था, और मैनेजर के आफ्टर 3 मंथ बाद मेरा 80 kg वेट था। 1 महीने में मैंने फॉरएवर के प्रोडक्ट से 3 महीने के अंदर 40 किलो वेट गेन करा था। तो वो वेट गेन की वीडियोस मेरे सारे दोस्तों को पता है,
आप कितने सारे मेरे दोस्त हैं जो हनी यूज करते हैं, RG+ यूज करते हैं, जिम वाले लड़के फिश ऑयल यूज करते हैं, कितने मेरे गांव के लोग हैं जो कोलगेट अपना टूथपेस्ट यूज करते हैं। प्रोडक्ट यूजर बनोगे ना जब आप प्रोडक्ट्स की वीडियो डालोगे, जब प्रोडक्ट्स की आप मॉर्निंग स्टोरी लगाओगे, तो वहां से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और उसी प्रोडक्ट्स को जब यूज करोगे तो फिर कंपनी और भगवान दोनों आप पे मेहरबान हो जाएंगे आगे। और उसके बाद नेक्स्ट आता है गुड लिसनर। सुनना सीखो। जितना ज्यादा सुनोगे उतने ज्यादा कामयाब हो जाओगे। आपको पता है जो लोग बहुत अमीर होते हैं वो कभी भी बहस नहीं करते किसी से। आप जेब के अंदर ना चिल्लर डालो, चिल्लर बहुत आवाज करते हैं। आप जेब में 1 करोड़ की गड्डी डाल लो, वो आवाज नहीं करेगी। तो अपने आप को चिल्लर नहीं बनाना है, अपने आप को गड्डी बनाना है नोटों की। सुनने वाले बनना है, शांत रह के सुनना है, गुड लिसनर बनना है। जब भी किसी मैनेजर की ट्रेनिंग हो, चीजें सीखनी है, डायरी पेन लेके बैठना है। कभी भी ऐसी संगत के अंदर बैठ के ट्रेनिंग नहीं लगानी जो लोग फॉरएवर नहीं कर रहे। उस उससे क्या होगा, वो 4 बातें आपकी अपलाइन के बारे में बोलेंगे, 4 मैनेजर के बारे में बोलेंगे, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता। उससे आपकी दोस्ती खराब हो जाएगी, आपकी संगत खराब हो जाएगी। ओके। और उसके बाद आता है कॉन्फिडेंस। पहले दिन से ही था भाई, पहले दिन से ही दिल के अंदर जिद थी कि गरीब घर में पैदा जरूर हो गए हैं, गरीबी के अंदर मरना नहीं है। पहले दिन से ही क्लियर था कि चाहे कोई भी आ जाए, किसी लेवल का पर्सन आ जाए, सबको हैंडल कर लेंगे। आज मेरे डायरेक्टर के अंदर आर्मी ऑफिसर भी हैं, सरकारी वकील भी हैं, पुलिस वाले भी ज्वाइन करा रखे हैं मैंने। आपको पता है मैं इतना मूडी इंसान हूँ। लाइक जैसे करण सर, मैं, करण सर, पवन सर, जग्गी सर भी कई बार आ जाते हैं हमारे। अभी शादी के बाद वो घर पे है ना, पहले साथ ही थे हम। मैं इतना मूडी इंसान हूँ, मैं चाहे कहीं खाना भी खाने जा रहा हूँ, मैं उसको फॉरएवर का प्लान देख के आऊंगा। मेरे को चाहे वो वेटर मिल जाए, चाहे ऑटो वाला मिल जाए, चाहे हम कहीं भी जा रहे हैं लाइफ के अंदर, घूमने जा रहा हूँ, चाहे मैं शादी के अंदर भी गया हूं, तो मैं 10 लोगों को फॉरएवर का प्लान दे के आऊंगा। मेरे को फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरा एक माइंडसेट रहता है, अगर 1% भी निकल गया, एक 2cc कर गया, तो भाई मेरे को तो 10-11 हजार बन गए। और लोग जो मर्जी सोचते रहे, उसी 1% को मैं अगर अच्छे से एफर्ट कर दूंगा, मैनेजर बना दूंगा, तो वो सारी जिंदगी मेरे को कमा के देगा। तो कॉन्फिडेंस रखो, सीखो। कॉन्फिडेंस भी तब आता है जब हम सीखते हैं। आप सारे मैनेजर बन सकते हो भाई, मैं लिख के दे रहा हूँ, आप सारे मैनेजर बन सकते हो। बट मैनेजर वही बनेगा जो एफर्ट करेगा, जो अपने काम को लेके ईमानदार है। बुक्स में पढ़ा है ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वो सिर्फ बुक्स में पढ़ा है आपने। ईमानदारी इतनी अच्छी नीति होती है अगर आप अपने काम के लिए ईमानदार हो, अगर आप अपनी अपलाइन के लिए सरेंडर हो, आप अपने काम को ईमानदारी से कर रहे हो। भगवान छोड़ो, किस्मत भी आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकती। यहाँ गरीबी की रेखा थी भाई, बदल दी आपके भाई ने। अब घर में कोई गरीब पैदा नहीं होगा। मेरी गरीबी जरूर, बचपन जरूर गरीबी में निकला है, अपनी जवानी और बुढ़ापा गरीबी में नहीं निकलने देंगी। और ये सेम कॉन्फिडेंस आप अपने ऊपर भी रखो। अपने आप को बोलो यार मैं बिकम ए रिच, मैं मैनेजर बनूंगा, मैं अमीर बनूंगा। आपने वो स्टोरी सुनी है ना, एक मान लो एक विज्ञानी है, 2 गिलास लेता है, एक गिलास को तो तेरे में कुछ नहीं है, तू बेकार पानी है, तेरे में कुछ नहीं होता, एक को अच्छी बातें बोल के उनको रात को फ्रिज में रखा। जब वो मॉर्निंग को उठा के देखता है तो पता क्या होता है, जिसको उसने गालियां दी थी ना उसमें जीवाणु पैदा हो जाते हैं, नेगेटिव एनर्जी वाले। अपने आप के लिए कभी नेगेटिव नहीं बोलो, अपने अपलाइन के लिए नेगेटिव नहीं बोलो, अपने काम के लिए कभी नेगेटिव नहीं बोलो। बाकी सारा आपका काम है मेहनत करना, देना करना उस ऊपर वाले के हाथ में है। अगर आप अच्छी मेहनत करोगे तो अच्छे कामयाब हो जाओगे, नहीं मेहनत करोगे तो बाद में किस मर्जी को कोसते रहना। आज से 4 साल बाद आपसे कोई नहीं पूछेगा कि तूने कितना घूमा, कितने मजे लिए जिंदगी में, कितनी जगह गए हैं, कितनी गर्लफ्रेंड रखे हैं, कितने बॉयफ्रेंड रखे हैं। कोई नहीं पूछेगा भाई। आज से 4 साल बाद आपसे पूछेंगे हाँ कितने कमाता है। उस टाइम आप फील करोगे काश मैंने आज काम कर लिया होता। इसलिए आज काम कर लो अपने कल को अच्छा करने के लिए आगे। और नेक्स्ट आता है मेक ए डुप्लीकेशन। सबसे बड़ा पॉइंट है ये। मैं कह रहा हूं मेक ए डुप्लीकेशन। फॉरएवर के अंदर जैसी कोको होती हैं वैसी कोको के बच्चे बनते हैं। जैसे आप हो वैसे ही आपकी टीम बनेगी। अगर आप कामचोर हो, काम के लिए ईमानदार नहीं हो, अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करते, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग नहीं लगाते, अपनी ट्रैकिंग अपलाइन को नहीं भेजते, तो आपकी टीम भी वैसी बनेगी। फिर आप बोलना यार मेरी तो अपलाइन मेरे को रिस्पेक्ट नहीं करती। आपने नहीं करी होगी अपनी अपलाइन की। यार मेरी टीम तो 10-10 सीसी वाली है ही नहीं मेरी टीम में। आपने करा ही नहीं भाई कभी 10 सीसी डायरेक्ट के अंदर। मैंने 5 साल के अंदर 10 बार कर रखा होगा 10 सीसी डायरेक्ट के अंदर। आज भी कर रहा हूँ भाई। तो वैसे ही मेरे डायरेक्टर वाले भी बहुत काम करते हैं, कभी भी मैं मेरी डाउनलाइन को ये बोलने नहीं देता। मैं मेरी टीम को ये चैलेंज दे के रखता हूँ हर महीने कि जो बच्चा मेरे से ज्यादा बिजनेस कर गया डायरेक्ट के अंदर, उसको मेरी तरफ से फोन गिफ्ट है हर महीने। 1-2 बार बीट करने दिया आज तक, कभी मैं डायरेक्ट में बीट नहीं करने देता किसी को। इसीलिए कह रहा हूं अपने आप को ऐसा बनाओ कि आपकी टीम आपको फॉलो करे। डुप्लीकेशन का काम है ये।
ईमानदार रहो, अच्छे लीडर बनो, अच्छी पर्सनैलिटी रखो, अच्छा घर में बैकग्राउंड रखो, वैसे ही आपकी टीम कॉपी करने लग जाएगी। अब फॉर एग्जांपल आपने डायरेक्ट में कुछ नहीं करा, आपने डायरेक्ट में बिलिंग नहीं कराई और आप अपने डाउनलाइन को डांट रहे हो, तुम काम नहीं करते, करो। आपकी डाउनलाइन आपके मुंह पे नहीं बोलेगी, बट जिस ग्रुप में आप ऐड हो वो भी ऐड है, उसको पता है मेरी अपलाइन ने तो कुछ नहीं करा डायरेक्ट में, और मेरी अपलाइन मेरे को डांट रही है। मैं कह रहा हूँ बी ए लीडर बनो, बी ए बॉस नहीं बनना। डुप्लीकेशन का काम है, जैसा आप बनोगे वैसे आपकी अपलाइन बन जाएगी, जैसी अपलाइन है वैसी डाउनलाइन बन जाएगी। अब कुछ पर्सन बोलते होंगे सर मेरे सर में को जग्गी सर जैसा पर्सन आ जाए, मेरे सर में को मानिक जैसा पर्सन आ जाए, मेरे डायरेक्ट डायरेक्ट में को कृष्ण जैसा पर्सन आ जाए, कोई नहीं आएगा भाई। आपको खुद को बनना पड़ेगा और फिर अपनी टीम को अपने जैसा बनाना पड़ेगा आगे। और उसके बाद लास्ट में आता है नो ईगो, नो एक्सक्यूज, नो कंप्लेंट। कंप्लेंट से कभी रिजल्ट नहीं आता, अंडरस्टैंड कर रहे हो। और अब आती है बात गोल की, अंडरस्टैंड कर रहे हो। अभी जो चीजें आपको मैं दिखाना चाह रहा हूं ना, अभी जो चीजें आपके सामने आएंगी, आप थोड़ा माइंड ओपन कर लेना भाई। ये तो थी आपके माइंडसेट के लिए कि आपको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। अभी जो चीजें आपको दिखा रहा हूं कि आपको आपके काम को बढ़ाने के लिए, आपके काम को बढ़ाने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। या जस्ट वेट, डन। अभी बात क्या आती है, सक्सेस क्या मांगती है, मेथड ऑफ सक्सेस, ध्यान से सुन लो। हर फील्ड के अंदर 3% लोग कामयाब होते हैं सिर्फ, पूरी दुनिया के अंदर, आपको पता है। पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 3% लोग मिलीनियर हैं, जिनके महीने में एक साल का 10 लाख से ऊपर आता है। पूरे साल में 10 लाख से ऊपर जो कमाते हैं ना, पूरी धरती के ऊपर सिर्फ 3% लोग हैं। 90% लोग ऐसे हैं जिनको साल में 10 लाख भी नहीं कमा पाते। तो हर फील्ड के अंदर सिर्फ 3% लोग सक्सेस होते हैं, 97% लोग फेल हो जाते हैं। आज पूरा इंडिया फॉरएवर कर रहा है, फिर भी अगर हर गांव में देखोगे सिर्फ एक आधा दो बंदे फॉरएवर कर रहे हैं, तो अब तक बहुत लोग पड़े हैं। बट मैंने बोला था ना आप सारे कामयाब नहीं होगे, आप में से भी कुछ लोगों की रेशियो निकलेगी। बार बार मैं बोल रहा हूँ आप सारे कामयाब नहीं होगे, डिमोटिवेट नहीं होना इस बात से। आपको इस बात की चुल लगनी चाहिए कि सर ने बोला तो बोला कैसे, हम सर को कामयाब होकर दिखाएंगे, और जिस दिन कामयाब हो जाएंगे उस दिन सर को स्टोरी मेंशन करेंगे, और मैं भी प्राउड फील करूंगा। और आप पता किस में आओगे, आप 3% में आओगे। ओके। और उसके बाद नेक्स्ट पता क्या है, नेक्स्ट है गोल। नेक्स्ट पता है क्या, गोल। इस चीज को ध्यान से सुनो। गोल दो टाइप के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म गोल होता है, एक लॉन्ग टर्म गोल होता है। अब शॉर्ट टर्म गोल कौन से होते हैं, ध्यान से सुनो। अक्सर लोग गलती पता क्या करते हैं, मैनेजर बन गए, सॉरी ज्वाइन कर ली, ज्वाइनिंग करने के बाद मेरे को तो मैनेजर बनना है, एक दो महीने मेहनत मारेंगे दबा के, एक दो महीने मेहनत करके कुछ नहीं बना, नहीं भाई मेरे लिए नहीं बनी फॉरएवर। लॉन्ग टर्म गोल रखो। क्लियर था पहले दिन से ही, भाई मैनेजर बनेंगे जो मर्जी हो जाए, दुनिया इधर की इधर चली जाए, अपने को मैनेजर बनना है। कितने टाइम में बनना है वो अपनी मेहनत एफर्ट करेगी। तो लॉन्ग टर्म गोल रखो, छोड़े थोड़े टाइम वाली फॉरएवर मत करो कि एक दो साल कर ली। आप आनंद गांधी है अपने फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर, उनको सुन रहा था मैं, 26 साल हो गए फॉरएवर करते हुए। सोच के देखो, 26 साल फॉरएवर करते हो गए, दुनिया की हर चीज खरीद चुके हैं वो, खुद के एरोप्लेन है उनके पास। तो ये होती है पावर ऑफ फॉरएवर। लॉन्ग टर्म गोल रखो, शॉर्ट टर्म गोल मत रखो। आगे। और जब आप गोल बढ़िया बनाओगे, तो गोल के साथ आपको एक चीज और करनी पड़ेगी। जब गोल बना लिए, गोल के साथ साथ एक चीज और होती है, डिसीजन लेना होता है। अब लिख तो आपने लिया कि सर मैं डायरेक्ट में 10 सीसी करूंगा, अब लिखने से 10 सीसी नहीं होती, और 10 सीसी करने के लिए डिसीजन भी करना पड़ता है। और डिसीजन दो टाइप के होते हैं, एक शॉर्ट डिसीजन होता है, एक ऑनली डिसीजन होता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरे दोस्त जो मेरे साथ ना, मेरे गांव के 7 लड़के आए थे, आज वो 7 लड़के मैनेजर नहीं बने, कोई गोलगप्पे बेच रहा है, कोई पेट्रोल पंप पे जॉब कर रहा है। रीजन पता क्या था, वो थोड़े से अच्छे घर से थे, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी वो अपने पापा को कॉल करते, उनके पापा थोड़े से पैसे डाल देते थे। मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी, मैं मेरे पापा को कॉल नहीं कर पाता था, मुझे पता था मेरे फादर साहब 300 रुपये कमाते हैं एक दिन का, वो पैसा मेरी मम्मी की दवाई पे लग रहा है। तो मेरा ओनली डिसीजन था कि मेरे को करना है, करना है तो करना है, दैट्स ओके। मेरी लाइफ के अंदर प्लान भी था ही नहीं, मैंने रखा ही नहीं प्लान भी। मैंने एक ही प्लान रखा था, फॉरएवर के अंदर मैनेजरेट करना, वो मैंने कर दिया। जब आप जगह जगह भटकोगे ना, 10 जगह कुएं खोदने से पानी नहीं आता, एक जगह कुआं खोदोगे तब पानी आता है। तो एक ही डिसीजन रखो कि करना है तो करना है। अब गोल भी बना लिया, गोल भी लॉन्ग टर्म बना लिया, डिसीजन भी ले लिया, लेकिन डिसीजन के बाद ये टॉपिक आता है, डिसीजन लेने के बाद आता है प्लेटफॉर्म। अब हमारी फॉरएवर इतनी अच्छी है, जब फॉरएवर इतनी बड़ी है, वर्ल्ड की बेस्ट फॉरएवर है, पूरी दुनिया इसको कर रही है, लेकिन हमने इतना गोल बना रखा है, इस महीने तो मैं जी 4 सीसी करूंगा, इस महीने मेरे डायरेक्ट में 3 सीसी हो जाए, क्या करोगे भाई।
जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा होएगा। अक्सर पता क्या होते हैं, छोटे प्लेटफॉर्म के लिए 10,000 की नौकरी करने के लिए पैंट कोट टाई प्रिपरेशन भी करेंगे, बुक्स भी रेडी करेंगे, इंटरव्यू पास हो जाएं 10,000 की नौकरी के लिए। लेकिन जहां करोड़ों का बिजनेस है, पूरी लाइफ चेंज होने वाली है, वहां पे हम इस बिजनेस को 2 घंटे में नहीं देना चाहते। एक 10,000 की नौकरी के लिए लोग 9 घंटे काम करने के लिए रेडी हैं। इस लाखों की अपॉर्चुनिटी के लिए हमारे से 2 घंटे नहीं निकलते। फर्क है, इसको चेंज करना पड़ेगा आगे। और जब प्लेटफॉर्म भी अच्छा मिल गया, उसके बाद आती है प्लानिंग। अब प्लानिंग कभी भी इमेजिनरी नहीं होती भाई। सोचने से नहीं होता, सोच लिया कि मैंने 10 सीसी करनी है, सोचने से नहीं होता है। प्लानिंग रिटर्न के अंदर होता है, रिटर्न के अंदर। मेरे आज भी याद है, पीपीटी के अंदर जब करण सर मेरी पीपीटी कर रहे थे, पहले दिन की बात कर रहा हूँ, जो फॉरएवर बता रहे थे, तो सर ने ऐसे लास्ट के अंदर बताया, ले भाई ये खाली चेक पड़ा है, तू बता तेरे को महीने के मैनेजर पे कितने कमाने हैं। मैं एक गरीब घर का लड़का था, मैं 50,000 से ज्यादा सोच नहीं पाया। सर ने बोला और बड़ा सोच ले। मैंने कहा सर लास्ट 60,000 है। सर कह रहे और बड़ा सोच ले। मैंने ऐसे लिख दिया, मैंने कहा सर 1.5 लाख रुपए कमाऊंगा। जो रिटर्न में लिखा था ना, वो मैनेजर के बाद मेरा आज तक 1.5 लाख से कंप्यूट नहीं होने दिया मैंने। जो जो प्लानिंग होती है वो रिटर्न में होती है। क्योंकि मैंने ये सुना है, जो आपने लिख दिया वो आपकी आंखों, आपके दिमाग ने और इन्वायरमेंट ने देख लिया। इन्वायरमेंट ने देख लिया जो आपने लिख दिया, अब उसके बाद तो आपकी मेहनत है। जितनी उस पर मेहनत करोगे उतना ही नेचर आपको दे देगा। ओके। और उसके बाद आता है फोकस। अब ओनली लिखने से भी कुछ नहीं होता भाई। गोल बना लिया, डिसीजन भी ले लिया, गोल भी लॉन्ग टर्म कर लिया कि भाई जब तक जिएंगे तब तक फॉरएवर ही करेंगे, लेकिन उस पर फोकस भी रखना है। फोकस ऑन ओनली गोल, फोकस ऑन मेनी थिंग्स। अगर किसी के दिमाग में ये चल रहा है कि भाई 3-4 महीने जोर मार के देख लेते हैं, 3-4 महीने में कुछ बन गया तो ठीक है, नहीं तो किसी नौकरी की तैयारी कर लेंगे, आज ही छोड़ दो भाई। आज ही छोड़ दो इस फील्ड को, अगर आपके दिमाग में ये चीजें चल रही हैं। क्योंकि ना तो आप फिर नौकरी के लायक रहोगे, ना फिर आप इस बिजनेस में कामयाब हो पाओगे। बनना है तो बनना है, दैट्स ओके। ओके। और फोकस करने के बाद बात आती है एक्शन लेने की। और एक्शन मैसिव एक्शन होते हैं, लेजी एक्शन नहीं होते। आज आपने मेरे कहने पे, आज आप मोटिवेट हो, आज आप प्लानिंग बना रहे हो अपनी प्लान के साथ बैठ के कि इन 15 दिन के अंदर मैंने 10 सीसी डायरेक्ट में कैसे करनी है, प्लानिंग भी बना ली। और कॉलिंग करने की जब एक्शन लेने की बारी आएगी तब सोचेंगे कल से स्टार्ट करेंगे जी। आज तो मूड नहीं है, आज तो संडे, आज तो पिकनिक पे हूँ, हॉलीडेज है, आज तो दोस्तों के साथ मूवी देखने जाना है, कल से स्टार्ट करूंगा। फिर नहीं सपने पूरे होते भाई। अगर एक्शन लेना है तो मैसिव एक्शन लेना है, लेजी एक्शन नहीं लेने। जो आज का काम है वो आज ही करना है। जो आज की ट्रेनिंग है वो आज ही कंप्लीट करनी है। जो आज की ट्रैकिंग है वो आज ही देनी है अपलाइन को, कल पे नहीं छोड़ना। और मैंने तो सुना है भाई, जो आज का काम कल पे छोड़ते हैं वो कामयाब नहीं होते आगे। और उसके बाद आता है बिलीव। अपने आप पे बिलीव रखो कि आप कर सकते हो। अपने सिस्टम पे बिलीव रखो कि हमारा सिस्टम सबसे बेस्ट है। मैंने किसी कामयाब बिजनेसमैन को सुना था कि सिस्टम मैटर नहीं करते, मैटर करता आप उस सिस्टम के अंदर अपना कितना एफर्ट लगा रहे हो। सिस्टम सारे अच्छे हैं, मैटर करता आप उस सिस्टम को यूज कैसे करते हो। और उसके बाद अपनी अपलाइन पे बिलीव रखो। अगर उसने आपको ज्वाइन कराया है तो वो आपको कामयाब भी करेगा। और किसी की नहीं सुननी। जो मर्जी बोलती रहे दुनिया, लोग जो मर्जी कहते रहे, किसी की नहीं सुननी भाई। सिर्फ अपनी अपलाइन पे फोकस रखना है आगे। आ रहा है, अब बात आती है आप लोगों से, एक आधे पर्सन से मेरी टॉक करने की है ना। तो पहले मुझे आप लोगों से रिव्यू जानना है, जो चीजें आज आप लोगों को मैंने सिखाई है, कौन कौन बच्चा इन चीजों पे फोकस करेगा और किस किस को आज सीखने को मिला। प्रॉपर अपना नाम लिख के बोलना भाई कि मेरे को सीखने को मिला है। क्या बात है जी, मजा आ गया भाई ट्रेनिंग करके, कसम से बता।